जय हिंद दोस्तों। 5,979 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी एक साथ निकली है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना काफ़ी नहीं है। एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हजारों कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और इस भर्ती में मैं सैलरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस और सिलेक्शन चांस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। इसका सबसे पहले ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी। जो टोटल वैकेंसी है 5,979 वैकेंसी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 13 जुलाई 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जीएनएम डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है इसमें 23,000 से 26,000 पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होता है जो एमसीक्यू के बेस पे आता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। आप इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में मेंशन कर रखी है, तो एक बार जरूर विजिट करें। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट डिटेल। ये आप देख सकते हैं पोस्ट में आपकी नर्सिंग ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट भी देख सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड करना है एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13/6/2026 से 6 जुलाई 6/2026 तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 13 जून 2026 से 13 जुलाई 2026 तक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो बटन दिए गए। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो रजिस्टर यूज़र पे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ, हाँ, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन आ गए फॉर रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए। ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया। इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हो। आप इनको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। ये है इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड द रिमेंबर केयरफुली, प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन विच डिसअलो यू फॉर्म सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये ध्यान देना। फिर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर्ड फॉर्म के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। फिर इंटर ईमेल वंस अगेन टू वेरीफाई करने के लिए सेम करनी होगी। फिर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर दोबारा आपने इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर वंस अगेन टू वेरीफाई के लिए। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपका ओटीपी रिसीव हुआ होगा आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे। तो आपने इंटर ओटीपी और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आए यहाँ पे एंटर करोगे, और जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आए यहाँ पे एंटर करोगे। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आर यू प्रेजेंटली बीइंग डिवाइडेड बाय एनी यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्वायरमेंट कमीशन बोर्ड। ये पूछ रहा है कि अगर आपको प्रोवाइडेड यानी डिवाइडेड यानी आपको कभी मना किया गया है, आपको प्रतिबंध लगाया गया यानी यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्वायरमेंट कमीशन बोर्ड द्वारा, तो आपने बताना है। अगर ये किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान देना। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपसे पूछ रहे टिक विच आल यू नाउ परफॉर्मिंग उड़िया लैंग्वेज, जो आपको स्पीक भी करने आती है, रीड भी, राइट भी, जो भी करने आती है आप उसके अकॉर्डिंग अपने टिक कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि योर ओडिया लैंग्वेज पास स्टैंडर्ड क्या है। आपने मिडिल स्कूल से एग्जामिनेशन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट था या मैट्रिकुलेशन था, या टेस्ट ऑन उड़िया एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट के आपके पास है। ये आप चेक कर लेना, जिस भी अकॉर्डिंग है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र नेम आपने क्रिएट करना है। चेक यूज़र नेम एबिलिटी, यहाँ पे अपना राइट करना है यूज़र नेम, और चेक यूज़र नेम एबिलिटी। अगर आप यूज़र नेम वो अवेलेबल होगा तो आपको टिक शो करेगा। आप उसका यूज़र नेम एज ए लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड आपसे पूछेगा पोस्टिंग प्रेफरेंस पूछेगा। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्गर को ऊपर करना है तो इसको क्लिक करके ये देख सकते हो एंगल नीचे हो गया, बर्गर ऊपर हो गया। इसी तरह किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर जेंडर। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल है जो भी।
फिर सिलेक्ट करना है कैटेगरी। ये ध्यान देना, अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी किया तो आपका इंटर सब कैटेगरी ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया तो ये देख सकते हो डिसेबल हो गया। अगर मैंने इसी तरह शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट किया तो ये सब कैटेगरी मुझे ऑप्शन दे रहा है चूज करने के लिए, जो भी है मैं चूज कर सकता। बेस्ड ऑन आप कैटेगरी ये शो करेगा, तो मैं अनरिजर्व कर लेता हूँ अपने लिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा सिलेक्ट योर स्पेशल कैटेगरी सब्जेक्ट फिलमेट ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्लेम रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन बेनिफिट अंडर एडमिसिबल रूल। आप ये देख सकते हो, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो क्लिक कर लोगे, इसका आपने डाटा देना पड़ेगा। हाउ टू ऑलरेडी अवेलेबल टू बेनिफिट गिवन एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉयमेंट ज्वाइनिंग एनी गवर्नमेंट जॉब एंड सिविल साइड, यस या नो करके बताओगे। फिर आपने सेलेक्ट योर डिफेंस सर्विस रिटायरमेंट स्टेटस, पर्सनली आई एम रिटायर गो डिस्चार्ज, तो आपने बताना सिलेक्ट डेट करना है रिटायरमेंट डिस्चार्ज और सर्विस डिफेंस सर्विस का ड्यूरेशन आपने एंटर करना है, या प्रेजेंटली आई एम नॉट रिटायर्ड नॉट डिस्चार्ज, तो आपने अपने उसकी जानकारी दे देनी। इस तरह स्पोर्टमैन पर्सन हो तो आप उसकी जानकारी दे दोगे। हल्दी हायरिंग एम्पायर्ड हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उसकी भी जानकारी दे दोगे। अगर नहीं हो तो सिर्फ चीनी को अनटिक ही रहने दो। फिर आपसे पूछ रहा क्लिक टू द corresponding checkbox if you fulfill the physical requirement as listed below. D work performed by bending, C work performed by communication, जो भी आप कर सकते हो उस पर आप चेक। effort performed by manipulating with fingers, click the corresponding checkbox if you fulfill the physical requirement as listed। जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, जिसमें जैसे एच वर्क परफॉर्म बाय हेयरिंग एयर स्पीकिंग, ये अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपसे पूछ रहा सिलेक्ट स्पेशल प्रोविजन सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्लेम रिलैक्सेशन एंड बेनिफिट अंडर एक्सिस्टिंग एडमिसिबल रूल। ये आप देख सकते हो रेंडेड सर्विस एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल सब नर्सिंग ऑफिसर अंडर OHS FW सोसाइटी स्कीम, तो आप चेक या अनचेक कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ था, फिर एज ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपने अपना नाम भी एंटर करना है, एप्लीकेंट का नेम, और आप मिडिल नेम है तो वो एंटर कर सकते हो, फिर लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा सेलेक्ट वन ऑफ द फादर हस्बैंड इंटर एज ए नेम बिलो। फिर आपने अगर मैरिड हो तो हस्बैंड चूज करोगे, अगर नहीं मैरिड हो तो फादर चूज करोगे। वो उनका नाम यहाँ पे एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर करोगे, लास्ट नेम है तो वो एंटर करोगे। फिर मदर नेम एंटर करना है, मदर मिडिल नेम और मदर लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आप देख सकते हो आपका ईमेल और आपका नंबर शो कर रहा होगा, और आपने जो यूज़र अभी नेम सेलेक्ट क्रिएट किया है वो भी शो कर रहा होगा। फिर आपने अपना पासवर्ड यहाँ एंटर कर लेना, रखोगे ये अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख लेना, फिर ये एंटर पासवर्ड टू वेरीफाई की क्लिक कर लेना। फिर आपको अपलोड करना है और लेटेस्ट सिग्नेचर आपने अपलोड करना है। ये ध्यान देना ये 20 से 50 KB के बीच होने चाहिए, जो JPG PNG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आप इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका प्रीव्यू में आपका एक पॉपअप में अभी तक जो भी डिटेल आपने एंटर की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा, तो एक बार जरूर रीचेक और रीवेरीफाई कर लेना। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या ईमेल ऐड करना है। ये ध्यान देना आपको ईमेल भी रिसीव हो गया होगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया गया होगा, तो आप वो भी एंटर कर सकते हो। OTP के थ्रू भी करना है तो वो भी कर सकते हो, अगर आपने पासवर्ड के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको OTP आएगा, फिर उसके थ्रू कर सकते हो। अगर आपने पासवर्ड के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पासवर्ड जो अभी रखा था हमने वो एंटर करोगे, कैप्चा एंटर करोगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टिक मार्क दिया होगा, आपको प्रीव्यू करना होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल ऐड करनी होगी, पेमेंट डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, सेंटर प्रेफरेंस, सेंटर क्वेश्चन डिटेल डालनी होगी, अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट और एक्सेप्ट एंटरटेन सबमिट एप्लीकेशन करना होगा। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अभी हमें प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करना होगा, प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड जब आपका प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन से जब आप चेक कर लोगे फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो
प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक कर लेना है हमने। ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू दिस ऑपरेशन, मैं ओके पे क्लिक कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मुझे प्रोवाइड करना प्रोवाइड आईडी प्रूफ डिटेल, सेलेक्ट करना है आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे बोल रहा है, तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे उसका नंबर ऐड कर दूंगा। इशू डेट बता दूंगा जो भी इशू हुआ था, इशू अथॉरिटी क्या थी वो भी आप मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मुझसे नीचे पूछ रहा है प्रोवाइड सर्टिफिकेट डिटेल, उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रेश डूली रिव्यू बा उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल है। सर्टिफिकेट नंबर आपने ऐड करना है तो वो बता सकते हो आप जैसे ही क्लिक करोगे। ये आप देख सकते हो सर्टिफिकेट नंबर और डॉक्यूमेंट इशू डेट आपने बताना और इशू अथॉरिटी क्या है वो बताने के लिए अपलोड भी करना है। ये ध्यान देना है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 से 500 केबी के बीच होनी चाहिए। फिर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर उड़ीसा पास के लिए डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट इशू डेट और इशू अथॉरिटी आपने बतानी है और अपलोड करना है। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 से 500 केबी के बीच होनी चाहिए। फिर आपने 10th HSCE और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऐड करना है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर, डॉक्यूमेंट इशू डेट और इशू अथॉरिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट डिटेल पे आ जाओगे। आप देख सकते हो आपका डॉक्यूमेंट डिटेल कंप्लीट हो गया। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ पेमेंट डिटेल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई फॉर पोस्ट के ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी। प्रेफरेंस आपका ये रहा पोस्टिंग प्रेफरेंस। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन मिडिल आपका सब कुछ शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो आपने सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन से आपसे पूछ रहा है जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर एंटी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने ऐड कर लेना। इज एनी फैमिली मेम्बर और वर्किंग ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तो आपने यस करके उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉयमेंट मिडिल नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन क्या है वो बतानी है। अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे और सेव पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एड्रेस डिटेल टैब में आ जाओगे। ये ध्यान दीजिए जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपने बताना है, इंटर करना है कि हो। हाउस नंबर आपने बताना है, विलेज ट्री लैंड नंबर जो भी है आपका वो बताना है। पोस्ट ऑफिस नेम आपने एंटर करना है, पुलिस स्टेशन जो आपका है वो एंटर करोगे। सिटी टाउन जहाँ भी रहते हो वो उसका नेम बताना है। फिर आपने सेलेक्ट स्टेट करना है जो भी स्टेट में अभी करंटली रह रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट वहाँ बेस्ड ऑन सेलेक्ट आपका शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे तमिलनाडु सेलेक्ट कर लूँ तो उसका डिस्ट्रिक्ट मुझे बताना होगा। इसी तरह जो भी सेलेक्ट करूँगा वो बताना होगी। फिर सेलेक्ट तहसील आपने अदर जो भी है तहसील वो आपने बतानी होगी। फिर पिन कोड आपने एंटर करना है। फिर एंटर करना है अल्टरनेटिव ईमेल आईडी आपने यहाँ के एंटर करनी है। ये आगे वाला ये एंटर करोगे आप @ और सेलेक्ट अपने जीमेल जो भी याहू हॉटमेल जो भी है वो एंटर कर सकते हैं। सिर्फ आगे वाला ये ध्यान देना आगे वाला एंटर करना। फिर एंटर करना है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है तो वो एंटर करना है, ये मैंडेटरी है ध्यान देना। फिर इंटर फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो वो एंटर कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं। फिर अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टेक केयर करोगे। जो भी ऊपर अभी राइट किया तो नीचे भी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो अनटिक रहोगे। यहाँ पे अपना हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, सिटी लिखना है, पोस्ट ऑफिस नेम, स्टेशन नेम बताना है, सिटी टाउन नंबर ऐड करना है, स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना है परमानेंट एड्रेस का। फिर डिस्ट्रिक्ट आपने बतानी है, तहसील सेलेक्ट कर लेना बेस्ड ऑन, फिर पिन कोड सेलेक्ट कर लेना। फिर सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देने। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। सबसे पहले आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। 10th का यहाँ पे सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिक। फिर आपने सेलेक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। 10th या अदर था वो सेलेक्ट कर लोगे। अदर होगा तो आपको यहाँ पे आपका पूछेगा इंटर क्वालिफिकेशन नेम। अगर 10th HSC से है तो आप
आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ चूज करना होगा। फिर सेलेक्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच पास, जहाँ से किया है तो वो आपने चूज कर लेना है। सेलेक्ट बोर्ड काउंसलिंग यूनिवर्सिटी नेम अदर एग्जामिनेशन बॉडी, जो भी बोर्ड वोर्ड था वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम आपने बताना है। फिर करना है गार्डियन सिस्टम क्या आता है, जो मार्क आए थे वो सीजीपी ओजीपी ग्रेड या सिक्योर्ड मार्क टोटल मार्क एंड परसेंटेज था वो बताना है। इंटर मार्क्स जो किया था वो बताओगे, इंटर टोटल मार्क कितने का था वो बताओगे और परसेंटेज बताओगे। फॉर टेंथ एच एस सी और इक्वलेंट मार्क्स को टोटल मार्क एंड परसेंटेज इंटर टू डू नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑप्शनल मार्क जो सिलेक्ट कर लोगे। सर्टिफिकेट नंबर एंटर करोगे, इंटर मार्कशीट नंबर एंटर करोगे, फिर सेव पे क्लिक करोगे। जैसे ही फ्रेंड आप टेंथ का रिजल्ट और उसके मार्कशीट एंटर कर दोगे, आपको नीचे ये शो कर रहा होगा, ऐसे आपका कॉलम बन जाएगा और रो बन जाएगा। आप इसी तरह आपने अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एंटर करनी है। अब आपसे प्लस टू का मांग रहा है, फिर डिप्लोमा का मांगेगा इन जीएनएम, फिर बीएससी नर्सिंग का होगा तो वो आपसे चूज कर लेना जो भी होगा। फिर इसी तरह आपने सारी डिटेल एंटर कर लेना, फिर इसके बाद सेव कर लेना, जो फिर इसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो मुझे पे करना होगा 500 रुपये। यहाँ पे दो बटन दिए गए, गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट और वेरीफाई माई पेमेंट पे। मैं क्लिक कर देता हूँ गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे। यहाँ पे पूछ रहा डू नॉट मेक एनी फर्दर पेमेंट इफ यू अमाउंट हैज ऑलरेडी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट प्लीज चेक वेरीफाई माई पेमेंट। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट पेज पे आ गए। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर शो कर रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिसके भी थ्रू आपने पेमेंट करना वो आप कर सकते हैं। और यूपीआई के थ्रू भी करना है तो उसके थ्रू भी, क्यूआर स्कैन के थ्रू भी पेमेंट एक बार कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो आ जाएगी, उसको सेव कर लेना क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना होगा। इसके बाद फ्रेंड जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई माई पेमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रेफरेंस पे आ जाओगे। यहाँ पे अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना, फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी सेलेक्ट करना, सेकंड प्रेफरेंस जो भी सिलेक्ट करना और थर्ड प्रेफरेंस जो भी सिलेक्ट करना। इसके बाद फ्रेंड सेव कर लेना और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना। फिर आपसे पूछा स्टेट सेलेक्ट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपने यहाँ पे अपलोड करना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। कैप्चर फोटो फ्रॉम लाइव वेब कैमरा के थ्रू भी कैप्चर कर सकते हैं या आप फाइल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। ये ध्यान देना वो जेपीजी पीएनजी या जेपीजी फाइल होना चाहिए और 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। फिर इसके बाद अपलोड कर लोगे, सेव कर लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप लास्ट स्टेप पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरटेकिंग टैब पे आ गए। यहाँ पे आपने चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना, एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन क्लिक कर लेना और प्रीव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रीव्यू करोगे आपने अभी तक जो भी डिटेल एंटर की थी वो सब कुछ आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद जब कंफर्म हो जाओ कि सब सही है तो उसको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। फिर आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना। इस तरह ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि वो SSS का जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 5,979 वैकेंसी है, इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।